समझे, बिना जाने, बिना अध्ययन किए, बिना किसी के द्वारा ज्ञान लिए हुए नहीं जाना जा सकता है। संशय में, आध्यात्म में मत आगे बढ़िए। यदि कोई संशय है तो संशय को लेकर के यदि आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हो तो आपकी यात्रा असफल हो सकती है। इसीलिए जो है संशय रहित होकर के अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करिए। ज्ञान को लेकर के अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ करिए। बिना ज्ञान के आप अध्यात्म के रास्ते पे जाते हो तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हम किसकी उपासना करें और किसकी उपासना करनी चाहिए और किसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, और किन साधनों का उपयोग करके हम ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। यह बात भी बहुत लोगों को नहीं पता है। कोई ब्रह्म की बात नहीं करता है कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए, ब्रह्म को समझना चाहिए कि ब्रह्म इस तरह से। सभी लोग जो है संसार के वस्तुओं को और संसार को जानने के पीछे अपने पूरे जीवन के अमूल्य समय को व्यतीत कर रहे हैं। और इस तरह से जो अपने अमूल्य जीवन को व्यतीत कर देता है वह बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। ये जीवन बड़ा कीमती है। हमें जो जानना चाहिए उस चीज़ को न जान करके जो न जानने वाली चीज़ें होती हैं उस पर हम ज़्यादा समय दे देते हैं। और अंत में हमारी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि जिनसे हमारा कोई औचित्य नहीं रहता है, जिन पदार्थों से, जिन वस्तुओं से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, उसी का चित्त, उसी का संस्कार हमारे चित्त पे पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और जिस संस्कार का, जिस कार्य का, जिस चेष्टा का संस्कार प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ा रहता है, हम वैसा ही कार्य करते हैं। आप देखिएगा, आप यदि कुछ करते भी हो तो जो पहले आपका संस्कार रहता है आप उसी के वशीभूत होकर के कोई कार्य करते हो। लोग कहते हैं कि संसार में कुछ ना कुछ करते रहो। मुझे बड़ा इसके प्रति जो है कभी कभी इसके प्रति इस विचार को लेकर के विरोधाभास होता है मेरे अंदर। तो लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहो, परंतु करो कुछ ना कुछ। यह अंधेरे में तीर चलाने के लिए लोग कहते हैं, ठीक है, परंतु आप अंधेरे में तीर कब तक चलाओगे ये बताओ। क्या मतलब है चलाने का? कहते हैं कि संसार में आए हो तो कुछ ना कुछ करो। अब ये आपको निर्धारित ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ करो, परंतु क्या करो? कोई खाना बनाता है, कोई जो है रेडियो बनाता है, तो कोई मोबाइल का रिपेयर करता है, तो कोई घर में बैठ करके डिजाइन आदि बनाता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों का कार्य करता है, हैं? तो जिसको आप प्राप्त करने के पीछे लगे हुए हो वह तो लक्ष्य नहीं है ना। जो आप कर रहे हो क्या केवल एक ही कार्य है, धन कमाना? क्या एक ही लक्ष्य है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें केवल हमारी प्रसिद्धि हो और हमें जो है वस्तुएं मिले, पदार्थ मिले, रुपए मिले, और कुछ जीवन में नहीं है, जीवन का और कुछ भाग नहीं है? इसीलिए मुझे विरोधाभास होता है कि लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ करो। अरे कुछ करना है मेरे भाई तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ब्रह्म को प्राप्ति के लिए कुछ करिए, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए कुछ करिए। आप लोग जो थोड़ा मोड़ा ये जो कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कदम उठा रहे हो। बहुत लोग तो करते भी नहीं है। बहुत लोग तो
इतने वीडियो हैं और इतने ज्ञान की वीडियो लोगों को तक भेजी जाती है, परंतु लोग सुनते नहीं हैं, देखते तक नहीं है। और फालतू की चीज़ें होंगी तो उसको देखेंगे, बचपन का प्यार है या तमाम तरह की मुन्नी वाली गाना सुनेंगे। तो जो इस तरह का वीडियो देखता है, इस तरह का भाव रखता है, इस तरह का कार्य करता है, तो वो उसी को प्राप्त होगा ना। ब्रह्म को कैसे प्राप्त हो सकता है? परंतु हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में वही कार्य करें जिस कार्य को करके हम इस संसार से मुक्त हो सकें, जिस कार्य को करके हम ब्रह्म को जान सकें। जीवन में उस कार्य का चुनाव करना चाहिए जिस कार्य को करके हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। तो वो हम कार्य का प्रारंभ ही नहीं किए हुए हैं, तो परमात्मा तक जाएंगे कैसे? परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे? लक्ष्य तो आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको नाव पे बैठा दिया गया और नाविक से कह दिया कि भैया इसका कोई लक्ष्य नहीं, इसको घुमाते रहो नदी में, तो कोई उसका मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। आपको ये पता होना चाहिए ना कि हमें इस घाट से बैठना है और उस पार उतरना है। तो नाविक से कहते हो कि इतना तुम पैसे ले लो और मुझे उस पार उतार दो, तो ही उतारता है ना। लक्ष्य एक निर्धारित होता है आपका। जो व्यक्ति जिधर जाना चाहता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, वो उस तरफ लगा हुआ है। परंतु जो ब्रह्म के तरफ नहीं लगा हुआ है और दूसरी वस्तुओं के संसार की तरफ लगा हुआ है, तो उसका लगना तो व्यर्थ ही है। चाहे क्यों न व्यक्ति अपने आप को कहता हो कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये सारे कार्य व्यर्थ के काम हैं। इस शरीर के जन्म का केवल एक ही उद्देश्य है, ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। दुनिया का कोई भी उद्देश्य इसके आगे छोटा है, फीका है। दुनिया के बड़े से बड़े उद्देश्य में यदि कहीं महानतम उद्देश्य कोई है तो ब्रह्म की प्राप्ति है। और कोई कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, फलाना काम कर रहा हूँ, फलाना प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं योग कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो उद्देश्य होता ही नहीं है। वो तो व्यर्थ का समय बर्बादी है। ये लोगों को कोई बताने वाला है ही नहीं है कि लोग जो है अपने अमूल्य जीवन को कैसे नष्ट कर रहे हैं। लोगों को ये कह दिया जाता है कि कुछ न कुछ करते रहो। ये कंसेप्ट जो है मेरे मन में बड़े दिनों से खटकता रहा और अभी भी खटकता है। मैंने कई बार इस कथन को मैं और भी जगहों पे मैंने बोला है कि खुद माँ बाप, खुद जो है लोग जो है लोगों के जीवन को बर्बाद करते हैं और कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहो। अरे कुछ करना है, कम या ज़्यादा करना है तो ब्रह्म के लिए करो, ईश्वर के लिए करो। जिस चीज़ के लिए आप पूरे समय और पूरे जीवन को लगा देते हो, उससे कुछ आपको मिलता नहीं है। इस बात को समझो आप लोग। अब जिससे कुछ मिलता ही नहीं है, जीवन में सफलता नहीं मिलती है, जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा होता है, जन्म लेने का उद्देश्य नहीं पूर्ण होता है, तो क्या मतलब है जन्म लेने का? यदि यह मेरी बात को आप जान करके भी यदि ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना नहीं करते हो तो फिर व्यर्थ है। इतना ज्ञान लेना तो फिर व्यर्थ है। आप ये कह देते हो कि मुझे बड़ा काम है, तो काम तो संसार में आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, परंतु जो मुख्य काम है उस पे आप कब चलोगे? अभी ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो फिर दोबारा कब मिलेगा ये कोई जानता थोड़ी है। और आपने कितने कर्म किए हो ये भी कोई नहीं जानता है। इसलिए जो समय या जानकारी यदि आपको हो गई है तो ब्रह्म की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। ये जो आप समझते हो कि जो दुनिया, संसार, ये रिश्ते नाते, लोग क्या कहेंगे,
तो ये कोई आपके आगे पीछे नहीं आने वाला है, ना आपके साथ जाने वाला है। जो दुनिया की देखता है वह कभी अपनी नहीं देख पाता है। ये नोट कर लीजिए। जो दुनिया को देखने लगता है वह अपने आप को खो देता है, वह अपने आप को कभी नहीं देख पाता है। और जो दुनिया की सुनने लगता है वह कभी अपनी नहीं सुन पाता है। इसीलिए न दुनिया की देखो न दुनिया की सुनो। दुनिया आप कुछ करोगे भी नहीं या करोगे भी तब भी दुनिया आपके ऊपर लांछन लगाने वाली है, क्योंकि ये लोग वही हैं जो उसी उद्देश्यहीन लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि आप भी उन्हीं के दौड़ में शामिल रहो। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप जो है कुछ अलग दौड़ शुरू कर दो। यदि आप कुछ अलग दौड़ शुरू कर दोगे तो उनके विपरीत हो जाएगा, तभी भी आपका विरोध करेंगे। मीरा का कितना विरोध हुआ था। मीरा को जहर दिया गया था, मीरा को मारने का प्रयास किया गया था, तमाम हर बार मीरा के साथ जो है बड़ी बड़ी गलतियां की गई थी। इसीलिए जो है समय रहते हुए कुछ न करके जो है जो विशेष करना है वह कर डालिए। कुछ कुछ करके समय को व्यतीत मत करिए, जीवन बड़ा अनमोल है। लग जाइए अभी से, तो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। साधन तो बता ही दिए आपको, ठीक है ना।